A porter lift a heavy suitcase of mass 80 kg and at the destination lowers it down by a distance of 80 centimeter with a constant velocity. Now we have to calculate work done by the porter in lowering the suitcase. समरी क्या है कि ये कोई पोर्टर है, ये 80 kg का जो सूटकेस लिए है उसको ये नीचे लटकाता है, 80 सेंटीमीटर नीचे ले जाता है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। ये यहाँ पर काम की बात है, बताना ये है कि इसके द्वारा कितना वर्क किया जाएगा। तो ये मैंने एक ब्लॉक बनाया करस्पॉन्डिंग टू सूटकेस, ये 80 kg का है, और इसके बाद में हम इस पर फोर्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी बना लेंगे। ये आ जाएगा 80 इंटू 9.8। अभी मैं 10 लेकर के चल रहा हूँ, बाद में आप 9.8 लेके कर लेना, उससे आंसर में 19-20 का फ़र्क आएगा, कोई विशेष फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ पर 800 न्यूटन का फोर्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी सूट केस पे अप्लाई होगा। अब यहाँ पर पोर्टर यहाँ पर कहीं एज्यूम कर लो, इसके पास मान लो कि एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग की हेल्प से उसको ये लटका रहा है। तो अगर यहाँ पर ये जो पोर्टर है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग कोई फोर्स ना लगाए, देन व्हाट विल हैपन, इमेजिन करिए। यहाँ पर अगर ये टेंशन 0 हो तो क्या होगा कि यही इस पर नेट फोर्स हो जाएगा, और जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है नेट फोर्स डिवाइड बाय मास। सो एक्सेलरेशन विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर लेकिन कहा है ऐसा नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी बोला है ना। एक्सेलरेशन 0 अगर है तो मीन्स यहाँ पर नेट फोर्स कितना है, 0 है। नेट फोर्स 0 कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि यहाँ पर 800 न्यूटन का अगर फोर्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी अप्लाई है तो 800 न्यूटन का ही ये पोर्टर भी अप्लाई करेगा। लेकिन अब मन में ये सवाल आएगा कि यहाँ पर दोनों फोर्स जो अगर बैलेंस हो गए हैं तो फिर ये नीचे मूव क्यों करेगा। तो आप ये ना सोचा करें कि दोनों फोर्स जो अगर बैलेंस हो गए हैं तो वेलोसिटी 0 होगी, दोनों फोर्स जो अगर बैलेंस हो गए हैं तो एक्सेलरेशन 0 होगा एंड वेलोसिटी ये कांस्टेंट होगी, और वेलोसिटी जितनी है उतनी ही होगी। क्या मतलब है, मतलब ये है कि इसको लटकाने के पहले इसने फोर्स थोड़ा सा कम रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेट फोर्स डाउनवर्ड रहा होगा थोड़ी ही देर के लिए, dt या dx डिस्टेंस के लिए। तो ये फोर्स जब कम रहा होगा तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आया होगा, तो इसमें वेलोसिटी आया होगा, और इसमें जैसे कुछ वेलोसिटी आ गया तो फिर इसने अपने फोर्स को जो कम रखा था बढ़ा दिया है, और अब फोर्स बैलेंस हो गया है और वेलोसिटी अब ये जो भी है ये कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर डाउट में नहीं आना है, फोर्स बैलेंस होने का मतलब वेलोसिटी 0 नहीं होना है। यहाँ पर ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी लिखा है इससे तुरंत आपको क्लिक करना है क्या कि यहाँ पर फोर्स बैलेंस होगा। तो फोर्स अप्लाइड बाय द पोर्टर हियर इज 800 न्यूटन एंड ये आपका 80 सेंटीमीटर नीचे आया है, यानी ये डिस्प्लेसमेंट गिवन है। तो फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वर्क हम निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे W = Fs cos थीटा। F की वैल्यू 800 है, S की वैल्यू 80 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाय 100 कर लो। कॉस थीटा के बारे में सोचिए, यहाँ पर जो पोर्टर के द्वारा अप्लाइड फोर्स है वो अपवर्ड है जबकि डिस्प्लेसमेंट ये डाउनवर्ड है। सो एंगल विल बी 180 एंड कॉस 180 ये होता है -1। सो हियर आंसर विल बी नेगेटिव एंड इट विल बी 8 multiplied by 80, यू कैन से -640 जूल विल बी द वर्क डन। ये जी का वैल्यू हम 10 लेके चले हैं तो इतना आया है, आप 9.8 लेके चलोगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम। यहाँ पर ऑप्शन दिख गया होगा माइनस में भी और थोड़ा सा कम भी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा।